नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वाक्य पढ़ने वाले हैं। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं, वाक्य बनाए कैसे जाते हैं, उनका क्रम क्या है, ये सभी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों या पदों, शब्दों को ही पद भी कहते हैं, का ऐसा समूह जो एक सार्थक अर्थ देता हो वाक्य कहलाता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो हमारे शब्द होते हैं जैसे रोहित क्रिकेट खेलता है, ये सारे हमारे क्या हैं? शब्द जिनका कोई अर्थ होता है। और जब इन शब्दों को हम क्रम से लिखते हैं और ऐसा समूह बना देते हैं कि इनका कोई एक भाव निकलता है, अर्थ निकलता है, जिसे पढ़कर हम समझ जाते हैं कि क्या कहा जा रहा है, तो शब्दों का ऐसा समूह जो एक सार्थक अर्थ देता है वो क्या कहलाता है? वाक्य। रोहित क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब हम समझ जाते हैं पढ़ते ही कि रोहित क्या कर रहा है? भाई क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन अगर हम इसे लिखते हैं है क्रिकेट खेलता रोहित, तो ये एक सार्थक समूह नहीं होगा और ना ही इसे हम वाक्य कहेंगे। तो वाक्य वही है जिसका भाव हम आसानी से समझ जाते हैं, जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है। और वाक्य क्या है? शब्दों का ऐसा समूह जो एक सार्थक अर्थ देता है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें कि वाक्य के बाद आती है उपवाक्य की बात। उपवाक्य किसे कहेंगे? शब्दों का ऐसा समूह जो अधूरा भाव देता है। वाक्य क्या करते हैं? पूरा भाव देंगे, पूरी बात बता देंगे, लेकिन शब्द क्या कहेंगे? उपवाक्य क्या करेंगे? अधूरी बात बताएंगे। ये हमें आधी बात बताकर हमें छोड़ देंगे रास्ते में और उसके बाद हमारे मन में जिज्ञासा हो जाएगी कि भाई उसके बाद होगा क्या। शब्दों का ऐसा समूह जो अधूरा भाव दे तथा मन में जिज्ञासा छोड़ दे उसे उपवाक्य कहेंगे। मोहन ने देखा, ये अधूरा वाक्य है, इसीलिए इसे उपवाक्य कहते हैं। इसके बाद हमारे मन में भाव जागता है कि उसने क्या देखा। मीरा कहने लगी, ये भी मन में आता है कि भाई मीरा क्या कहने लगी, तो ये भी अधूरा भाव छोड़ देता है। अगला है वाक्य के अंग। वाक्य में कितने अंग होते हैं? दो। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। दोनों बहुत ही आसान है। वाक्य जब हम लिखते हैं, जैसे कि देखिए, मोहित क्रिकेट खेलता है, इसमें क्या है? एक तो काम करने वाला है, कौन? मोहित, और दूसरा जो मोहित के द्वारा काम किया जा रहा है। तो मोहित जो है वो करता है, तो कर्ता को हम क्या कहेंगे? उद्देश्य। और कर्ता के द्वारा किया जा रहा काम क्या है? विधेय। वाक्य में जो करता है वो कर्ता क्या है? उद्देश्य। और वाक्य में जो काम हो रहा है वो क्या है? क्रिया। इसे दूसरी तरह भी सकते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य, जिसके बारे में कहेंगे, और जो उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है वो विधेय है। शॉर्ट ट्रिक के लिए हम ध्यान रखेंगे कि उद्देश्य वो है कर्ता और विधेय, कर्ता जो कार्य करता है वो विधेय है। अगला है उदाहरण। हिमांशी जाती है। अब यहाँ पर कौन जा रहा है? हिमांशी। तो हिमांशी यहाँ पर क्या है? कर्ता। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्ता, उद्देश्य। और ये जाती है क्या हो गया? हमारा क्रिया है, ये जो कर्ता कार्य कर रहा है, जाती है। ये क्या हो गया? हमारा विधेय वाक्य में। ऐसे ही देखो, मेरी बहन प्रिया सहेली के घर जाती है। अब यहाँ पर कर्ता उद्देश्य क्या है? पहले तो कर्ता देखेंगे। इसमें जो घर सहेली के घर जा रही है वो कौन है? प्रिया। तो प्रिया क्या है? कर्ता। लेकिन प्रिया के बारे में हमने इसे थोड़ा और विस्तार कर दिया है। क्या लिखा है? मेरी बहन प्रिया। तो मेरी बहन प्रिया, यहाँ पर कर्ता का क्या हो गया? विस्तार। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? हमारा विस्तार। कर्ता के बारे में विस्तार से जो भी कहा जाएगा वो भी उद्देश्य में ही आएगा। तो इसमें हमारा उद्देश्य क्या होगा? मेरी बहन प्रिया।
और यहाँ पर घर जाती है, किसके घर जाती है? सहेली के घर जाती है। तो इसमें क्रिया का भी क्या हो गया? विस्तार। तो यहाँ पे जो विधेय है वो उसका भी विस्तार हो गया। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? विधेय। अब हम देखते हैं दोस्तों कि हिंदी में वाक्यों का क्रम क्या होता है। वाक्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हिंदी में वाक्य बनाते समय हम वाक्यों में कर्ता, कर्म, कर्ण, इन सब का क्या क्रम रखते हैं। हिंदी में वाक्य क्रम जो होते हैं उसका पहला नियम देखिए दोस्तों। यदि वाक्य में क्रिया और कर्ता हो तो वाक्य कैसे बनेगा? पहले कर्ता आएगा, उसके बाद क्रिया। नेहा खेलती है, नेहा क्या है? कर्ता, और खेलती है क्या है? क्रिया। तो ये हमारा वाक्य बन गया कर्ता प्लस क्रिया। राम लिखता है, राम क्या है? कर्ता, और लिखता है क्या है? क्रिया। तो कर्ता प्लस क्रिया, ये हमारा पहला नियम है। अगर सिर्फ कर्ता और क्रिया है तो पहले कर्ता आएगा और फिर क्रिया। अगला वाक्य या नियम, वाक्य बनाने का जो नियम है वो है, यदि वाक्य में क्रिया, कर्म और कर्ता हो तो वाक्य कैसे बनेगा? सबसे पहले हमारा आएगा कर्ता, फिर आएगा कर्म और फिर आएगी क्रिया। जैसे नेहा पुस्तक पढ़ती है, नेहा हो गई कर्ता, पुस्तक क्या है? कर्म, और पढ़ती है क्रिया। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्ता कर्म क्रिया के अनुसार वाक्य बना। राम पत्र लिखता है, राम इसमें क्या है? कर्ता, और पत्र हमारा हो गया कर्म, और लिखता है क्रिया। तो ये भी इसी के अनुसार बना, कर्ता कर्म क्रिया। अगला जो हमारा नियम है उसमें हम सभी कारकों को लेकर चलते हैं। यदि वाक्य में क्रिया, कर्ता, कर्म, अधिकरण, करण, संप्रदान आदि सारे कारक हों तो हमारा वाक्य कैसे बनता है? तो देखिए, पहले कर्ता आएगा, फिर अधिकरण, फिर अपादान, फिर संप्रदान, फिर कर्ण, कर्म और फिर क्रिया। एक वाक्य हमने बनाया है, उसी से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। राम ने पटना में बाजार से टीपू के लिए अपने पैसों से कपड़े खरीदे। राम ने पटना में बाजार से टीपू के लिए अपने पैसों से कपड़े खरीदे, ये हो गया हमारा वाक्य। अब जो राम ने है वो कार्य को करने वाला है, तो ये क्या है? कर्ता। आधार मतलब कहाँ से कपड़े खरीदे हैं, वो आधार क्या है? पटना में, तो ये हो गया अधिकरण। अब कौन सी जगह है, किससे कपड़े खरीदे हैं? बाजार से। अपादान, किसके लिए खरीदे हैं? टीपू के लिए। पैसों से खरीदे, ये करण हो गया, साधन जिससे हमने कपड़े खरीदने का काम किया है। क्या खरीदे हैं? कपड़े, कर्म हो गया। खरीदे क्रिया है। अपने क्या है? संबंध कारक। संबंध कारक का जो चिन्ह होते हैं वो क्या है? का, के, की, ना, ने, नी। तो अब ने, ना, ने, नी, तो ने आ गया, तो ये हो गया हमारा संबंध कारक। दोस्तों एक बार फिर शॉर्ट में हम देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा है। शब्दों का ऐसा समूह जो सार्थक अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। उपवाक्य शब्दों का ऐसा समूह जो आधा भाव देता है, अधूरा, मन में जिज्ञासा छोड़ देता है, उपवाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कर्ता जो होता है वो उद्देश्य होता है, और विधेय, कर्ता जो कार्य करता है मतलब क्रिया होती है वो विधेय में आती है। अगला है हिंदी में वाक्य बनाने का जो क्रम होता है उसमें यदि कर्ता क्रिया है तो कर्ता पहले आएगा, क्रिया बाद में। और यदि क्रिया, कर्म और कर्ता है तो क्रिया, कर्ता पहले, फिर कर्म और फिर क्रिया। और यदि सारे कारक हैं तो पहले कर्ता, अधिकरण, अपादान, संप्रदान, करण, कर्म और क्रिया। इस क्रम में वाक्य बनेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।